वाला हूँ भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आइए देख रहे हैं, पहला सन है इसमें 1924। देखिए 1924 में क्या हुआ था, तो 1924 में हुआ था आपका HRA का स्थापना। याद रखिए HRA एक संस्था थी जिसका स्थापना सचिंद्र सान्याल ने किया था। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखिएगा, ये जो युवा वर्ग के लोग थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, उनको संगठित करने के लिए संस्था बनाई गई थी HRA। स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था सचिंद्र सान्याल के द्वारा। याद रखिए 1925 ये सन हम पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन वहाँ पे दूसरी घटना बताए थे आपको कि वहाँ पर कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, 1925 में, याद रखिए 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। याद रखिएगा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। ठीक है ना। पहले इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती यानी ट्रेन षड्यंत्र। उसके बाद 1927 पे चलते हैं। याद रखिए 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में आपका हुआ था साइमन कमीशन का गठन। याद रखिएगा 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1947 में हुआ था और भारत जो है साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद 1928 में एक और घटना याद रखिएगा, जो HRA संस्था है। देखिए हुआ ये कि HRA संस्था जो है काकोरी ट्रेन डकैती के बाद ये संस्था खत्म हो गई। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो HRA के सदस्य थे उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया और आप लोग को मालूम है कि जो इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे, जैसे कि हम यहाँ पे नाम नोट कर दे रहे हैं, 1927 ईस्वी में उन लोगों को फांसी पे लटका दिया गया था, जिसमें थे पहले आपका राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है ना। उसके बाद रोशन सिंह। उसके बाद राजेंद्र लाहड़ी। उसके बाद अशफाक उल्ला खां। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इन चारों लोगों को कहाँ कहाँ पे फांसी दिया गया था। ठीक है ना। हम केवल सन के बारे में बता रहे हैं। रोशन सिंह, याद रखिए रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को 1925 का ये जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र है उसी में 1927 में उसी घटना के लिए इनको फांसी पे लटका दिया गया था। और जो HRA के संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, उनको आजीवन कारावास दे दिया गया था। ठीक है ना, आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1928 में क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन भारत आया था। और 1928 की एक और घटना याद रखिएगा, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। याद रखिए 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अब ये प्रश्न पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आप लोग को जवाहरलाल नेहरू, ऐसे नेहरू के अधिकांश आप लोग जवाहरलाल नेहरू ही जानते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट याद रखिए मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। सन 1924 में HRA का स्थापना, याद रखिएगा सचिंद्र सान्याल के द्वारा। 1925 में क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। 1927 में साइमन कमीशन का गठन और 1927 में ही राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास। 1928 की एक और घटना याद रखिएगा, 1928 में जब HRA का ये HRA जो संस्था है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, वो एक तरह से ख़त्म हो गई, तो 1928 में इसी के स्थान पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था HSRA। आइए इधर बता दे रहे हैं, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था HSRA और ये संस्था का स्थापना हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के खत्म हो जाने के बाद ये संस्था बनाई गई थी दिल्ली में। याद रखें 1928 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 19 में क्या हुआ कि 1929 में
1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, याद रखिएगा 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा लाहौर के सेंट्रल हॉल में बम फेंका गया था। याद रखिएगा लाहौर के सेंट्रल हॉल में बम फेंका गया था सन 1929 ईस्वी में। उसके बाद 1930 बहुत महत्वपूर्ण सन, याद रखिएगा दांडी मार्च 1930 में हुआ था। दांडी मार्च, ठीक है ना। नमक कानून तोड़ा गया था, दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ा गया था, जिसमें याद रखिएगा टोटल जो है 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। याद रखिए 1930 में टोटल ये 24 दिन तक यात्रा चली थी दांडी मार्च, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका नाम है। आइए 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो देखिए तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन यही लाइन से हुए हैं। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 1930 में हो गया आपका दांडी मार्च। 1931 में क्या हुआ था, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। याद रखिएगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना। और गांधी इरविन समझौता होने के बाद याद रखिए गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और गांधी जी ने मात्र एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। 1932 में क्या हुआ था, तो 1932 में जब भीमराव अम्बेडकर जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन है वहाँ से शामिल होकर आए तो पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिएगा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में एक बैठक हुई थी, यानी एक समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1920 में। याद रखिए पूना पैक्ट 1932 में, पूना पैक्ट हुआ था आपका कब, 1932 में, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सन है जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोगों को भी मालूम है, यदि आप प्रीवियस ईयर पहले पेपर दिए हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन राकेश सर।